इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी बीमारी से जो कि पूरे शहर में काफ़ी तेज़ी से फैल रही होती है। और ये बीमारी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है, जिससे शहर में रहने वाले काफ़ी इंसान ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और वे एक दूसरे को मारने लगते हैं। पूरे शहर का हाल काफ़ी बेहाल हो जाता है और तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मार्क होता है। और मार्क अपने पिता के साथ यहाँ पर अकेला रहता है। और फिर हम मार्क को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पास खड़ा होता है। तभी उसे एक बहन दिखाई देती है। मार्क उस बहन को देखता है और उसे समझ में आता है कि शायद इसके अंदर कोई होगा, तो वो वहाँ से भाग आता है। और फिर हम दूसरे दिन देखते हैं तो वहीं मार्क आ जाता है। मार्क बहन के अंदर घुसकर देखता है तो उसे वहाँ पर कुछ खिलौने रखे दिखाई देते हैं, जिनसे उठाकर वो खेलने लगता है। तभी मार्क को कुछ परछाई सी महसूस होती है और वो देखता है तो वहाँ पर एक लड़का होता है, जिससे वो काफ़ी डर जाता है। लेकिन वो लड़का आकर उसे एक खिलौना देता है। कुछ देर बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और उस लड़के का नाम मिकी होता है। मार्क भी अपने हेडफोन उस लड़के को दे देता है, जिसे लगाकर मिकी भी काफ़ी खुश हो जाता है। अब दोनों लोग बाहर आकर खेलते हैं। मिकी और मार्क दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी मिकी मार्क से पूछता है कि तुम्हारी मदर किधर है। तो मार्क इस बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता, क्योंकि मार्क ने बचपन से अपनी माँ को नहीं देखा, इसी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में चलते चलते मार्क को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तभी हम एक औरत को देखते हैं जो मार्क पे गन तान देती है। मार्क के पास वो खिलौना होता है जो उसे मिकी ने दिया था। उस खिलौने को देखकर उस औरत का पूरा रवैया चेंज हो जाता है और वो मार्क को जाने देती है। तभी मार्क पीछे मुड़कर देखता है और उसे पता चलता है ये औरत कोई और नहीं बल्कि मिक्की की मदर होती है, जो उसी वैन में रहती है। तभी मार्क मिक्की के खिलौने को जंगल में छुपा देता है और वो देखता है तो उसके पिता उसके सामने खड़े होते हैं और वो वहीं रुक जाता है और अपने पिता को गले से लगा लेता है। लेकिन उसके पिता तभी उसे दूर कर देते हैं। और फिर हम मार्क को घर के अंदर देखते हैं जो अपने पिता के साथ बैठा होता है। तभी उसके पिता बताते हैं कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग काफ़ी बेकार हैं जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर हम सुबह मार्क को देखते हैं जो कि उसी वैन की तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी अपने पिता को देख लेता है, जिसके पिता वहाँ पर गन लेके खड़े होते और वो उसे वहाँ से भगा देते। तभी मार्क मिक्की की मदर को देखता है जो कि वहीं बैठी होती है, लेकिन वो काफ़ी घायल होती है। तभी मार्क अपने पिता को देखता है जो उसे गन से मार देते हैं, जिससे मार्क अपने पिता को एक बड़ा राक्षस और खूनी समझता है। पूरी रात मार्क सो नहीं पाता और वो अपने पिता के बारे में ही सोचता रहता है। फिर हम मार्क को देखते हैं जो सुबह उसी बहन के पास जाता है। तभी वहाँ मार्क का दोस्त मिकी भी होता है और दोनों लोग बहन के अंदर आ जाते हैं। तभी मार्क मिकी से कहता है क्यों ना हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। और तभी मार्क और मिकी दोनों जंगल के बीच आ जाते हैं और उन्हें जंगल में काफ़ी सन्नाटा दिखाई देता है। तो दोनों लोग डर जाते हैं और वो जाकर एक वैन में घुस जाते हैं। तभी कुछ देर बाद उनके वैन के सामने ऐसा होता है जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। वही ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो वैन के शीशों पर हाथ मारने लगते हैं, जिससे दोनों लोग काफ़ी डर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि आज उन्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। और तभी अचानक से कोई वैन का गेट खोल देता है। जब देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि मार्क के पिता होते हैं। अब वो दोनों लोगों को उस वैन से निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन इस बात पे मार्क के पिता उससे काफ़ी गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि तुम घर पर जल्दी चलो, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान को जिंदा ही खाने लगते हैं। और तभी हम मार्क को देखते हैं क्योंकि इन लोगों को अब ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया होता है। मार्क अपनी तरफ एक ज़ॉम्बीज़ को आता हुआ देखता है तो वो एक गन को लोड करता है और उस ज़ॉम्बी पे फायर कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं मर जाता है। लेकिन जॉन के पिता और ज़ॉम्बी को ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं दूसरा ज़ॉम्बी ना आ जाए और उनके बेटे पर हमला ना कर दे। तभी बहन के पीछे देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी होता है, जिसे वो मार कर आ जाते हैं। और फिर वो मार्क के पास आ जाते हैं और उसे सहलाने लगते हैं कि कहीं और ज़ॉम्बी तो नहीं है जो कि उस पर हमला कर दे। तभी वो देखते हैं कि मार्क के पैर में खून निकल आता है। मार्क के पिता को लग रहा होता है कि यहाँ पर अभी भी और ज़ॉम्बीज़ हैं जिन्हें मारना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वो चारों तरफ देखते हैं। तभी उन्हें पेड़ के पास कुछ मिलता है और वो उसमें देखते हैं तो वो एक फ़ोटो होती है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो फ़ोटो किसी और की नहीं उनकी वाइफ एलिन की थी।
जिस फोटो को देखने के बाद दोनों लोग काफ़ी भावुक हो जाते हैं और मार्क अपने पिता के गले लग जाता है। और इसी के साथ कहानी यही एंड हो जाती है।